दोस्तों नारुतो में भले जुत्सु बेस्ट हो, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन के मामले में नारुतो किसी से कम नहीं है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करेंगे नारुतो की हिस्ट्री में टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो नारुतो में जुत्सु बहुत दिखने को मिल जाते हैं, लेकिन साथ में नारुतो सीरीज के दौरान हमें कई सारे स्पोर्ट्स और वेपन्स भी देखने को मिल जाते हैं। सभी स्पोर्ट्स और वेपन का अपना अपना यूनिक एबिलिटी होता है। कुछ वेपन्स तो दोस्तों ऐसे होते हैं जिसको कि दोस्तों यूज करने के लिए यूजर के पास ऑलरेडी बहुत चक्र होना जरूरी होता है। इसके हिसाब से सभी वेपन्स का अपना अपना खासियत होता है और अपना अपना एबिलिटी भी होता है। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि नारुतो सीरीज के दौरान कौन कौन सा वेपन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साबित होगा? अगर नहीं सोचे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में नारुतो की हिस्ट्री में टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 कुइवारी। दोस्तों कुइवारी को यूज करने के लिए यूजर के पास अच्छा और सीरियस फाइन मोटर कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर दोस्तों कुशिमारू 7 स्पॉट मैन ऑफ मिस्ट का एक मेंबर होती है। वो इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को एक निडल यानी कि दोस्तों सुई की तरह यूज कर रही थी। इसका मतलब दोस्तों ये कैरेक्टर कुइवारी को यूज करने में माहिर थी। ये स्वॉर्ड का ब्लेड बहुत ही पतला होता है, लेकिन ये ब्लेड से अपने टारगेट को पीस किया जाता है। इसका ब्लेड पतला होने के बावजूद भी अपने टारगेट को आसानी से कट कर देता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये कई सारे टारगेट को एक साथ स्लाइम जैसा करके जोड़ भी सकता है। नंबर 14 पे आता है शिबुकी। दोस्तों शिबुकी को ब्लास्ट स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। शिबुकी एक डुअल पर्पस वाला वेपन होता है जो कि दोस्तों 7 स्वॉर्ड मैन के द्वारा यूज किया गया था। ये स्वॉर्ड के पास सिर्फ काटने का ही एबिलिटी नहीं होता है, बल्कि इस स्वॉर्ड में कई सारे टाइप्स के अलग अलग एक्सप्लोजन भी होता है, क्योंकि इस एक्सप्लोजन के जरिए भी टारगेट को खत्म किया जा सकता है। ये स्वॉर्ड में काटने का भी एबिलिटी होता है और इससे भी टारगेट को खत्म किया जा सकता है। इसके वजह से दोस्तों ये स्वॉर्ड को एक डुअल पर्पस वाला वेपन भी बोला गया है। नंबर 13 पे आता है स्वॉर्ड ऑफ कुशानागी। दोस्तों एक्चुअली में देखा जाए तो कुशानागी का 2 स्वॉर्ड होता है। एक स्वॉर्ड ओरोचिमारू से बिलोंग करता है, जो कि दोस्तों अपने बॉडी के अंदर रखता है और वहीं से उसको ऑपरेट करता है। इसके साथ साथ टेलीकिनेसिस की मदद से भी इसके ब्लेड्स को बढ़ाया जा सकता है। इस स्वॉर्ड के जरिए कुछ भी चीज को काटा जा सकता है। कुशानागी का दोस्तों एक स्वॉर्ड सास्के के पास भी होता है, लेकिन यहाँ पर सास्के वाला वर्जन कुशानागी में कुछ ज्यादा खास मैजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये पावरफुल स्वॉर्ड साबित हुआ था। और दोस्तों ओरोचिमारू के पास जो था वो बहुत ही अच्छा वाला वर्जन था और उसमें कई सारे मैजिकल प्रॉपर्टीज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। नंबर 12 पे आता है शाशोरी का पपेट्स। दोस्तों शाशोरी 100 साल से भी ज्यादा ह्यूमन बॉडीज को पपेट यानी कि दोस्तों कठपुतली में ट्रांसफर कर दिया था। कुछ कठपुतली में ब्लेड्स भी था और कुछ में वेपन्स भी था। बाकी सारे जितने भी कठपुतली थे वो कागे कासे वाले कठपुतली थे, जिसमें दोस्तों पावरफुल जुत्सु था, जैसे कि मैग्नेट रिलीज वाला पावर। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि शाशोरी खुद के बॉडी को भी कठपुतली में चेंज कर दिया था और उसमें भी हमें बहुत ही वाइड रेंज में वेपन्स देखने को मिला था। तो दोस्तों ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। नंबर 11 पे आता है बेनिहिसागो। दोस्तों नारुतो में कई बार सुनने को मिल चुका है कि आत्मा बेनिहिसागो में कैद होकर रह जाएगा, यानी कि दोस्तों ये अपने टारगेट के सोल यानी कि आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है और कैद करके रख देता है। यहाँ पर दोस्तों सेज ऑफ 6 पैथ का ये भी एक ट्रेजर टूल में से एक है। अगर हम अंदाजा लगाएं तो इस वेपन के अंदर अगर कोई आत्मा गया तो दोस्तों उसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी दारुई, सामुई और एट्सुई को एस्केप करने के लिए हेल्प करने में सक्षम था। पर दोस्तों कुछ भी हो, टारगेट को तो इसका डर रहता ही है कि कहीं उसका सूल इस वेपन के अंदर ना चला जाए। नंबर 10 पे आता है कुबिकिरी बोचो। दोस्तों कुबिकिरी बोचो एक्चुअली में बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड होता है। ये स्वॉर्ड को देख के थोड़ा अजीब लग जाता है, क्योंकि दोस्तों ये है ही इतना बड़ा। ये पावरफुल तो है, लेकिन इस वेपन में अगर कोई डैमेज हुआ तो फिर दोस्तों ये वेपन अपने ही टारगेट का खून से आयरन यूज करके खुद को रिपेयर कर लेगा। ऐसे में तो दोस्तों इस वेपन को परास्त करना रियली में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 9 पे आता है बाशुशैन। दोस्तों बाशुशैन सेज ऑफ 6 पैथ का ट्रेजर टूल में से एक है। ये एक ऐसा वेपन का ग्रुप होता है जिससे कि ज्यादातर ह्यूमंस यूज नहीं कर पाते हैं। अगर ये वेपन को एक मेंटल कमांड दिया जाए तो ये सभी 5 एलिमेंट चक्र को निकाल सकता है। ये वेपन का ये सबसे बड़ा खासियत देखने को मिल जाता है। नंबर 8 पे आता है दोस्तों कीबा। दोस्तों ये स्वॉर्ड भी 7 स्वॉर्ड मैन का होता है, जिसमें 2 सेट ब्लेड देखने को मिल जाते हैं। ये ब्लेड नॉर्मल ब्लेड नहीं होता, बल्कि दोस्तों इलेक्ट्रिक वाले ब्लेड्स होते हैं।
और खास करके जो लाइटनिंग रिलीज कर पाता है उसके हाथों में ये स्वॉर्ड और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके ब्लेड से जब हाई पावर वाला जुत्सु चैनलाइज किया जाता है तब दोस्तों यूजर को ज्यादा चक्र का जरूरत नहीं होता है। ये ब्लेड्स को एक साथ भी यूज किया जा सकता है या तो सिंगल भी यूज किया जा सकता है। नंबर 7 पे आता है कुहाकुनो जोई। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो कुहाकुनो जोई सेज ऑफ सिक्स पैथ का एक ट्रेजर टूल से मिलता जुलता है जिसका नाम बेनिहे सागो है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये वेपन को यानी कि कुहाकुनो जोई को यूज करना बहुत ही आसान होता है और तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होता है। यहाँ पर दोस्तों ये वेपन को टारगेट सेट करने के लिए बस टारगेट के द्वारा यूजर का वॉइस रेस्पॉन्ड करना काफी है। इसके बाद दोस्तों अपने आप ये वेपन अपना कमाल दिखा देता है। नंबर 6 पे आता है दोस्तों हिराकेमेरी। दोस्तों यहाँ पर ये वेपन मीज के 7 स्क्वाड मैन के मेंबर के द्वारा कंट्रोल किया गया था। ये स्क्वाड को दोस्तों लेजेंड लोग का स्क्वाड में गिना जाता है। यहाँ पर ये स्क्वाड बहुत ही बड़े अमाउंट में चक्र को स्टोर करके रख सकता है और वही स्टोर चक्र को एक चुना हुआ टारगेट के ऊपर रिलीज भी कर सकता है। और दोस्तों ये चक्र के मामले में बहुत ही पावरफुल होता है। नंबर 5 पे आता है सामीहारा। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो सामीहारा एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही इंप्रेसिव स्क्वाड है। ये स्क्वाड उसी को अपना पार्टनर चुनता है जो कि दोस्तों इसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इसको यूज कर पाना हर किसी के बस का बात नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों सामीहारा सभी को काटने में माहिर है। इसके अलावा दोस्तों सामीहारा चक्र को एब्जॉर्ब करने में भी माहिर है और वो एब्जॉर्ब चक्र को यूजर ये स्क्वाड के साथ फिजिकली फ्यूज होके यूज भी कर सकता है। बहुत ही कम होते हैं जो कि दोस्तों सामीहारा को कंट्रोल कर पाते हैं। नंबर 4 पे आता है गुनबाई उचिवा। दोस्तों असल में गुनबाई उचिवा माड्रा उचिहा का सिग्नेचर वेपन था, लेकिन दोस्तों बाद में ओबिटोबी ये वेपन को यूज करने लग गया था। ये वेपन आने वाले चक्र को आसानी से ब्लॉक कर सकता है और वही चक्र को विंड रिलीज में कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों सोच के देखिए ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद दोस्तों वो क्या करता है, सेम एनर्जी को ओपेंड के ऊपर भी भेज सकता है। तो दोस्तों सोच के देखिए। नंबर 3 पे आता है स्पोर्ड ऑफ नुनोबोको। दोस्तों ये वेपन को एक ट्रूथ सीकिंग बॉल से ही बना गया था और ओरिजिनली इसको होगोडोमो ओसासुके के द्वारा ही कंट्रोल किया गया था, क्योंकि दोस्तों वो खुद ये वर्ल्ड को खुद शेप में ला सके। इसके अलावा ओबिटो उचिहा भी इसको यूज कर चुका है, लेकिन उसके कंट्रोल में ये वेपन उतना स्ट्रॉन्गर नहीं रहा था और तो दोस्तों सासुके का सुसानु के सामने भी नहीं टिक पाया था। लेकिन दोस्तों ये तो है तो पावरफुल। नंबर 2 पे आता है दोस्तों याटा मिरर। दोस्तों इताजी का सुसानु के पास याटा मिरर भी होता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और स्ट्रॉन्गर शील्ड होता है। इसके पास हर नेचर का ट्रांसमिशन का प्रॉपर्टीज होता है। ये कोई भी टाइप के अटैक को रोक सकता है अगर ये शील्ड के ऊपर कोई भी अटैक किया जाए तो। ओवरऑल ये डिफेंस के मामले में बहुत ही खतरनाक है। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है एनी गेस। जी हाँ दोस्तों, टोक्शो के ब्लेड। दोस्तों यहाँ पर टोक्शो का ब्लेड एक स्वॉर्ड है जिसको दोस्तों इताची के सुसानु के द्वारा कंट्रोल किया गया था। ये तो पावरफुल ब्लेड है ही, पर दोस्तों साथ में इसके कई सारी सुपर नेचुरल एबिलिटी भी होते हैं। ये सील को रिमूव कर सकता है, पीपल के आत्मा को निकाल सकता है। इन सभी आत्मा को निकाल के एक शेल जान में भी रखा जा सकता है, जहाँ वो सभी आत्मा एक गैंजेट्सु हेलुसिनेशन में रहेंगे। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि ये वेपन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों यही था नारुतो की हिस्ट्री में टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने कोई चीज मिस कर दिया क्या? अगर मिस कर दिया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।